बुरहान सरदार ने क्या किया, बोलो। उसने ऊंचे पहाड़ पर एक बड़ा खाना बनाया। सही कहा। एल्चीम खातून की खुशी के लिए हमारे बुरहान सरदार ने क्या किया? घोड़ों और ऊंटों का एक बच्चा और भेड़ों का एक मेंढा ज़िबा कर दिया। क्या उसने कभी दिल तोड़ा? क्या उसने कभी बुरी बात कही? ना ही उसने दिल तोड़ा और ना ही बुरा काम किया। उसने तो एल्चीम खातून से निकाह किया। तो फिर उन्हें अल्लाह हमेशा खुश रखे। आमीन। होलोफेरा, क्या हुआ? कुछ नहीं, चला। चलो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ शहजादे? आ जाओ दुहान। शहजादे, अलाउद्दीन सरदार एक खातून के साथ कबीले से निकले हैं। तुम क्या कर रहे हो अलाउद्दीन? जल्दी घोड़ा तैयार करो, हम उसके पीछे जाएंगे। तुम वैसा नहीं करोगे जैसा मैं सोच रहा हूं, वरना तुम नहीं बचोगे अलाउद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई कबीले के फर्जंद होने के नाते मैंने वही किया जो मेरा फर्ज था। काई कबीले को हमने मुत्तहिद किया। अल्लाह करे हमारा इत्तेहाद और ताकत हमेशा कायम रहे। इंशाअल्लाह। मलहून, तुम्हारी सेहतयाबी से ज्यादा हम कोई चीज नहीं है, मगर रास्ते बहुत खतरनाक हैं। अकेली नहीं जाओगी तुम। आपकी यहाँ जरूरत है उस्मान। सरहदी इलाके खतरे में है। दुश्मन आपकी अदम मौजूदगी के मुंतजिर है। आप फिक्र न कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो ठीक होकर वापस आ जाऊंगी। कोई शक नहीं, वापस आ जाओगी, ठीक हो जाओगी, मगर बच्चों के अलावा किसी को खबर ना हो। भेस बदल कर जाना। जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम यहीं रुको। होलोफेरा खातून, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ से जा रही हूँ गोगमान, मगर जाने से पहले गोंजा को अलविदा कहना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, याकूब सरदार ने हुक्म दिया है कि कोई उनसे नहीं मिल सकता। तो फिर क्या ये मुमकिन हो सकता है? कुछ मुमकिन नहीं, ये मुझे दीजिए।
ये तुम क्या कर रही हो खातून? चलो। गोंजा, अलाउद्दीन, मैं आ गया। गोंजा, आ गया मैं तुम्हें ले जाने के लिए। बोलो फिरा। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं, लेकिन अगर सिपाहियों को पता चल गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब तक सिपाही यहाँ पहुँचेंगे हम जा चुके होंगे, बेफिक्र हो जाओ। जल्दी करो होलो फिरा, खोलने की कोशिश करियो। जल्दी। अलाउद्दीन, हाँ? मगर बाबा। नहीं, तुम उनकी फिक्र मत करो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। गोंजा, देखना वो हमारी मोहब्बत कबूल कर लेंगे। चलो अब चलते हैं यहाँ से, जल्दी जल्दी करो। अलाउद्दीन, तुम दोनों जाओ यहाँ से। जानता था तुम ऐसा कुछ करोगे, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा करने का फैसला किया, और अब भुगतो इसकी सजा। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। जबान संभालो अपनी, वरना मैं काट दूंगा उसे। किसकी बीवी? हाँ, किसकी बीवी? किसी और की मोहब्बत पर नजर रखना ये कौन सी बहादुरी है? हाँ, आओ आओ। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन ऐसा मत करो। तुम दूर रहो गोंजा। अगर तुम में हिम्मत है तो मर्दों की तरह लड़ो। मर्द की तरह? आ जाओ फिर। अलाउद्दीन, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। क्या कहा था? मेरी बीवी? हाँ, खड़े हो, खड़े हो। मेरी मोहब्बत है वो। उठो, आओ, खड़े हो जाओ। अलाउद्दीन, 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 बहुत हो गया, बहुत हो गया। पागल हो गया, जान से मारोगे इसे। अगर मेरे पास वक्त होता ना तो इतना मारता कि होश ठिकाने आ जाते, लेकिन वक्त नहीं मेरे पास। तुम खुशकिस्मत हो अहमद। चलो चलो चलो, जल्दी करो। चलो चलो चलो, उस तरफ चलो, जल्दी 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 चलो। मेरी प्यारी बेटी, वालिदा, अल्लाह की अमान में रहे। और हान, आप दोनों को अल्लाह के फिर एक दूसरे के हवाले करती हूँ। बेफिक्र रहिए वालिदा। मेरी खूबसूरत आंखों वाली बेटी, अल्लाह की अमान में रहो। वालिदा, आपको याद करेंगे हम। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। बेफिक्र होके जाओ मलहुन, बच्चे मेरी अमानत में होंगे। जानती हूँ। आए चलते हैं। शामिल, जनाब। तुम मलहून खातून को
मस्तूरात शिफा खाने लेकर जाओगे। इंतहाई भरोसा है मुझे तुम पर। जनाब, आपकी इमानत की जान से बढ़कर हिफाजत करूंगा। शुक्रिया शुक्रिया। उस्मान, ए मलहूम, अब जबकि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रहा हूं, तुम तन्हा हो और ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। शुक्रिया उस्मान। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। तुम्हारी भी इंशाल्लाह। चले, आ जाओ आ जाओ। तुम इसकी कीमत अदा करोगे अलाउद्दीन। मार डालूंगा तुम्हें। घोड़ा तैयार करो दुहान, उन्होंने गोंजा को अगवा कर लिया है। क्या कहा मैंने दुहान? चलो। शहजादे, इतनी जल्दी किस बात की? तुम यहां क्या कर रहे हो? हटो मेरे रास्ते से। अब तुम्हें किसी भी चीज में जल्दी नहीं होगी। जानदार, गर्मियान, काई, ये सब चाहते हैं कि इनका शिकार सबसे बड़ा हो, मगर इनके दरमियान अब खून की जंग शुरू होगी। और जब वो आपस में लड़ रहे होंगे तो अल जाए तो हान सबका शिकार करेगा। उस्मान, वो अब जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या हम उन्हें जाने देंगे जबकि हमें मालूम है कि वो साजिश कर रहे हैं? इसके अलावा अलाउद्दीन अभी तक नहीं आया। अलाउद्दीन कामयाब होगा अपने मकसद में, फिक्र मत करो, वो सही सलामत लौट आएगा इंशाल्लाह। तब क्या होगा जब वो ये बात जान लेंगे? जो हो रहा है उसे भी होने दो। दुश्मनी तो वैसे ही हो गई हमारी, मगर हमारा बेटा तो खुश हो। तो हम कल की तरह आज भी खुश होंगे, है ना? अब मैं और क्या कह सकती हूँ? सबको खुशी का हक है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमसे बैत करने वाले सरदारान उन जानदार और दरमियान कबाइल के दरमियान दीवार का काम करेंगे। हर चीज के लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। चलो अलविदा करें उन्हें। ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ आईकुर्त। जनाब, काराजा हिसार बाजार पर हमला हुआ है और तमाम ताजिरों को मार डाला। और सिपाही? सिपाही शहीद हो गए जनाब। इसके पीछे कौन है? अभी तक मालूम नहीं हो सका।
राजा हिसार बाजार पर हमला हुआ है। मार दिया गया है मेरे सिपाहियों और ताजरों को। कुछ लोग हैं जो तिजारत की वजह से मेरी फतुहात रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसके पीछे जिसका भी हाथ है वो भारी कीमत चुकाएगा। आप क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा फासला रह गया। घोड़े उस पहाड़ी के पीछे हैं। अलाउद्दीन! एक साथ रहना, अलग नहीं होना। अगर लोमड़ी अपने शिकार का पीछा करती है तो वो उसे मारे बगैर नहीं छोड़ती। और अब तुम मेरा शिकार हो। आखिर कौन हो तुम? बताओ। खुलकर बात कीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप? इंतहाई खुल के बात कर रहा हूं जब से आप आए हैं। मेरी बात वाज़ेह है, इस मामले में जिसका भी हाथ है वो सजा का हकदार है। आपके ताजिरों को या आपके बाजारों को बर्बाद करने में याकूब सरदार या मेरा कोई हाथ नहीं है। फिर भी अगर आप हम सबको किसी आजमाइश में डालना चाह रहे हैं तो यह बात अच्छी तरह जान ले के आजमाइश आपकी भी होगी। शाह का सरदार भी मैं और रियासत भी मैं। और अगर अदालत डगमगाएगी तो उसके लिए याद रखना काजी भी मैं। अगर मुजरिम मिल गया मुझे तो उससे हिसाब बजाते खुद लूंगा। याकूब सरदार, इब्राहिम सरदार, इब्राहिम सरदार, इब्राहिम सरदार। क्या हुआ है? इब्राहिम सरदार, क्या हो रहा है? अहमद सरदार, अहमद?
अकेले उठ जाओ। बेटे, अहमद, अहमद, उठो ना अहमद। किसने किया है बोलो, किसने? अलाउद्दीन सरदार ने गोंजा खातून को अगवा कर लिया। अहमद सरदार को उसी ने मारा है। क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो? क्या आप हमारे जल्लाद बनना चाह रहे हैं उस्मान सरदार? इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा बेटा अपने भाई की जान नहीं ले सकता। इस बहतान पर यकीन नहीं है। अगर इब्राहिम सरदार, अगर आपने मुझ पर तलवार उठाई तो जवाब के लिए तैयार रहिए। इस सारे मामले का सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा तुम्हें उस्मान। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी नस्ल खत्म कर दूंगा। ये शख्स पहले ही मेरे बेटे को मार चुका है याकूब सरदार। कातिल, कातिल। खून का बदला खून होगा। काई कबीले को बर्बाद करके रख दूंगा मैं। इब्राहिम सरदार, आप ठीक नहीं कर रहे। उजलत से काम मत लीजिए। भाइयों का खून हरगिज नहीं बहने दूंगा मैं। अंजाम अच्छा नहीं होगा। कैसा अंजाम? मेरे लिए इस वक्त तुम्हारी मौत जरूरी है उस्मान। इन्हें जिंदा हिरासत में लिया जाए, कोई जानी नुकसान ना हो, ख्याल रहे। हमला! सिपाहियों, हिरासत में लो इसे। बहुत खून बहेगा शहजादे। अल्लाह हमें अपने भाइयों का खून बहाने से बचाए जरकुताए। साथियों, ले जाओ इसको। मत करो ऐसा।
रुक जाओ। इनको भी ले जाओ, जल्दी। सिपाहियों, इब्राहिम सरदार, मुझे तकलीफ का अंदाजा है। ये बहुत ही मुश्किल है, मैं जानता हूं, मगर रुक जाइए। मार डालो मुझे, तुम्हारी भलाई इसी में है, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा उस्मान। मलिका खातून, आप पुरसुकून हो जाएं। बस बहुत हुआ। तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारा है बाला। इल्जाम लगाकर कातिल को नहीं ढूंढ सकते। अलाउद्दीन ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा जिसने भी तुम किया लोगों ने किया है, तुम लोगों ने। कातिल हो तुम लोग, कातिल। और यहाँ तक कि ये शादी करवाना भी तुम लोगों की एक चाल थी। मेरे बेटे को फंसा के मरवाया है तुम लोगों ने। अपनी जबान को काबू में रखो, यही बेहतर होगा। मैं समझ रही हूँ तुम्हारा दर्द। अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा अजीज है तो मुझे मेरा बेटा अजीज है। हाँ तो कातिल हो। तुम्हें क्या लगा जो खून तुमने बहाया है उसकी सजा नहीं मिलेगी? तुमसे खून की बू आ रही है। अब तुम कहीं नहीं भाग सकते। आखिर तुम हो कौन? क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि तुम अहमद हो। अहमद का कत्ल करके तुम्हें क्या लगा तुम यहां से भाग जाओगे? हाँ, अहमद का कत्ल? वो जिंदा था जब हम कबीले से निकले थे। हमने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। तुम झूठ बोल रहे हो। क्योंकि तुम ये गलती कर चुके हो तो इस बात को बहादुरों की तरह कबूल भी करो। अहमद का खून अभी तक तुम्हारे हाथ पर है। हमने किसी का खून नहीं किया। अब हट जाओ रास्ते से। हट जाऊं रास्ते से? नहीं नहीं, मैं अपने पंजों से तुम्हारी बेबस रूहों को कब्ज करने आया हूं। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। किसी ऐसे से लड़ो जो तुम्हारे बराबर का हो चुका है। तुम मेरे सामने कोई अहमियत नहीं रखते। चलो फिर आ जाओ, देखते हैं। तुम्हारी औकात दिखाना मेरे हिस्से में आया। हाँ, सिर्फ एक चीज जो गिरेगी वो हो तुम। सिपाहियों, किसी का खून नहीं बहाया जाएगा। कोई कुछ नहीं करेगा। हट जाओ पीछे। ये जंग कैसे रोकोगे जो तुमने खुद शुरू की है उस्मान सरदार? अपनी गलती मान लो उस्मान। अगर मैंने ये जंग शुरू की होती तो आप बहुत पहले शिकस्त से दो चार हो चुके होते।
तुमने मेरी बेटी को अगवा किया और अब तुम इस तरह मेरे सामने खड़े हो। तुम्हें और तुम्हारे उस कातिल बेटे को हिसाब देना होगा। जिसका हिसाब न दे सके हम ऐसा नहीं करते कुछ, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं आप उसका हिसाब नहीं दे सकते। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम डरो तो गाय। हाँ, मगर ये सिर्फ अभी के लिए है। सिपाहियों, ले जाओ इसे। और हाँ, तो गाय, तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। और तुम मेरे लिए ओरहान। तुम्हें तो पहले ही मार देना चाहे था जहर कुत्ताए। ऐसा है क्या? ये नामुमकिन है मेहमद सरदार। सिपाहियों, इब्राहिम सरदार, अपने सिपाहियों को रोकिए। बस बहुत हो गया, उन्हें रोकिए। दो रास्ते हैं आपके सामने, या पुरसुकून होकर इंसाफ पर भरोसा रखिए, या उजलत और गुस्से की वजह से यहीं पर मारे जाओ। इस कदर बेइज्जती और खूनरेजी के बाद तुम कौन सा रास्ता इख्तियार करने की बात करते हो उस्मान? उस्मान, बहुत देर हो चुकी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इंसाफ होकर ही रहेगा। हरगिज फिक्र मत कीजिए, भरोसा रखिए, अपने गुस्से पर काबू रखिए। आप दोनों से आखिरी बार कह रहा हूं, मार डालो इन्हें। जीत हमारी होगी, सब साथ रहेंगे। हमें इस तरफ चलना चाहिए, चलो जल्दी। शहजादे, मैं आपके साथ हूं। तुमने तो कहा था कि पीछे किसी आदमी को नहीं छोड़ा। जाओ उसे पकड़ो और हम इनका पीछा करेंगे। चलो। नहीं बचोगे तुम काफिरों। आ जाओ।
बुरान हमारी हिफाजत करेंगे, वो हमारे पीछे जरूर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें अपने निशानात को खत्म करना होगा। चलो चलो जल्दी करो, चलो। वो इस जंगल से जिंदा नहीं निकल सकते। उन्हें ढूंढो और मेरे पास लाओ। ये खौफ की बू है और तुम इसी से उनको ढूंढोगे। चलो। रुक जाओ। कौन हो तुम? तुम अब भाग नहीं सकते। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। चलो हमारे साथ। मैं सिर्फ अपने सरदार से हुक्म लेता हूं। नहीं बचोगे तुम काफिरों। दूर रहो, हाथ मत लगाना मेरे बेटे को। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ यहाँ से। छोड़ो, छोड़ो उसे। दूर रहो, हाथ मत लगाना। मैंने कहा हट जाओ यहाँ से। कोई हाथ नहीं लगाएगा इसे, कोई नहीं। अहमद, मेरा अहमद है ये। या अल्लाह, या अल्लाह, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटे। अहमद, मेरा अहमद, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बिस्मिल्लाह, मेरे बेटे। यार, आज नहीं तो कल तुम्हें हिसाब देना होगा बाला खातून। सब्र करे मलिका खातून, सब्र करे। मैंने भी बेटी खोई है अपनी। मैंने अपनी हलीमा को उसके बचपन में ही सुपर्दे खाक किया। बच्चे, अब तो तुम अपने मजीद बच्चों को खोगी बाला खातून। अहमद, मेरे बेटे। गलती हमेशा एक ही बार माफ की जाती है। जान लो ये, हम तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहते। हमें मजबूर मत करना। आपने इस जंग में कोई जंगजू नहीं खोया। अल्हम्दुलिल्लाह, जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। मगर जो कदम आपने उठाया नाकाबिले बर्दाश्त था। जरूरी नहीं कि जो मुनासिब हो वो ही किया जाए। कुछ समझे आप? शादी आपके यहाँ थी जिसमें हम शिरकत करने आए थे। मैं बेटे को दफनाने नहीं आया था।
अगर हम मद्दे मुकाबिल न खड़े होते और इन सरजमीनों पर बड़ा बनने के लिए एक दूसरे को दुख न पहुंचाते, तो जो कुछ हुआ है हमारे साथ, ये सब कुछ ना हुआ होता। यहां भाई एक दूसरे का खून नहीं बहा रहे होते। मगर मैं खून नहीं बहाऊंगा। बहुत खूब कहा उस्मान। तो ये बताइए, आपके बेटे अलाउद्दीन ने जो कुछ किया उसका हिसाब आपको देना होगा। क्या आप सजा देंगे उसे? क्या मिलेगा मेरे बेटे को इंसाफ? हमें धोखे से शादी में बुलाकर हमारे बेटे को मार डाला आपने। इंसाफ करना होगा आपको, अपने बेटे को सजा देनी होगी। जिन्होंने अपनी बेटी को सजा देने की मिसाल दी हमें, हम उन रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। तौहीन आमेज है हम पर शक करना। हम देख लेंगे उस्मान सरदार। आप क्या देखेंगे याकूब साहब? ये जो कुछ कह रहे हैं ये उसकी कीमत अदा करेंगे कुंदूज सरदार। हिसाब तो इनको देना पड़ेगा। हिसाब? हमारा बेटा मारा गया है उस्मान सरदार, हम क्यों देंगे हिसाब? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बस करें, आप तकलीफ में हैं, ये मैं समझता हूं। खामोश हूं इसीलिए, जब वक्त आएगा तो आप दोनों जो मुत्तहिद हैं हमारे खिलाफ और जो मसला बाजार का है, इन सब का हम हिसाब लेंगे आप लोगों से। आप ये क्या साबित करना चाहते हैं? हम पर जुर्म साबित करके मामला बराबर करना चाहते हैं? मैं इस धोखे में नहीं आऊंगा। क्या कह रहे हैं याकूब सरदार? आपने जो इल्जाम अलाउद्दीन पर लगाया उसका सबूत है आपके पास? अगर है तो दिखाइए। मामले को तूल मत दे आप लोग। अगर आपके बेटे की जान लेने वाला मेरा ही बेटा अलाउद्दीन है, तो उस सूरत मेरे बेटे का खून यकीनन हलाल होगा आपके लिए। और अगर वो जबरदस्ती गोंजा को साथ लेकर गया हो, तो उस सूरत अलाउद्दीन का खून हलाल होगा आपके लिए याकूब सरदार। चौकन्ना रहना, वो जरूर आएंगे। जल्दी चलो, उस तरफ, हम उस तरफ जाएंगे। रुको, हम इस तरफ से जाएंगे। वहाँ हमारा शिकारी इलाका है, वहाँ हमने जानवरों को फंसाने के लिए फंदे बिछाए हुए हैं। ठीक है, चलो। अलाउद्दीन और उसके साथी गवाही न दे पाए। अगर ऐसा हुआ तो पता चल जाएगा कि अहमद को किसने मारा। हम उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और याकूब सरदार की बेटी? मार दो उसे भी। हम कोई गवाह नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसमें गोंजा ही क्यों ना हो। सब मरेंगे। अलाउद्दीन, तुम यहां से जिंदा नहीं निकलोगे। तुम उलझाए से नहीं बच सकते। उस तरफ चलो। अलाउद्दीन को ढूंढ लूंगा, अदालत कायम होगी और अदालत में इंसाफ होगा। खूनरेजी के बगैर सुकून से यह मामला हल किया जाएगा। नहीं, मैं खून का बदला खून से चाहता हूं। अगर मेरा बेटा अलाउद्दीन कसूरवार है तो खून के बदले खून होगा। आप अदालत नहीं लगा सकते। आप इस मसले में फरीक हैं उस्मान साहब।
आपके इंसाफ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप उसका साथ नहीं देंगे, कैसे यकीन कर ले? अब हम भरोसा नहीं कर सकते आप पर। ये क्या कह रहे हैं? चाहते क्या है? कुछ और चाहते हैं तो बताइए। बनु करासी के बड़े आलिम काजी रुकनुद्दीन आएंगे और वही अदालत लगाएंगे। हम हमेशा हक पर रहे हैं। बताइए इब्राहिम सरदार, इस बात पर रजामंद हैं आप? अदालत अहमद के कत्ल पर लगाई जाएगी, लेकिन अगर मेरी बेटी गोंजा को कुछ हुआ तो फिर मामला अदालत में नहीं रहेगा। जरकुताए जनाब, बनो करासी को खबर पहुंचाई जाए, काजी रुकनुद्दीन को मदऊ किया जाए। अदालत वही लगाएंगे। जो हुक्म जनाब। लेकिन इस वक्त के दौरान जुर्म साबित होने से पहले अगर मेरे बेटे को किसी ने कातिल कहा तो याद रखिए कि अच्छा नहीं होगा। अदालत का फिर कोई वजूद नहीं रहेगा। क्या आप अपने बेटे पर इतना भरोसा कर सकते हैं उस्मान सरदार? अभी जान ले सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि अलाउद्दीन ने आपके बेटे को नहीं मारा। जानता हूं मैं कि मेरे बेटे अहमद का कत्ल अलाउद्दीन ने किया है, और जान लें अब उस समेत बहुत से लोगों के सर कटेंगे। आपने अगर अदालत से पहले कुछ किया तो जो सर कटेंगे आपके होंगे वो। मेरे बेटे, मैं कसम खाती हूं तुमसे, जिसने भी तुम्हारा ये हाल किया है जिंदा नहीं छोड़ूंगी उसे, वो अलाउद्दीन ही क्यों ना। खामोश मलिका खातून, खामोश रहे। हकीकत जाने बगैर आप इल्जाम लगा रही हैं। मत करें। हकीकत? हकीकत जाननी है? आओ देखो जरा, ये हकीकत, हकीकत तुम्हारे सामने है वाला। मेरा बेटा मर गया, ये है हकीकत। आप एक माँ हैं। आपका दर्द मैं बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ। आप मेरे बेटे के लिए बुरे इरादे रखती हैं, मगर इसके बावजूद भी हम आपके बेटे के कातिल को तलाश कर लेंगे, तब आपको गलती का एहसास होगा। कातिल का पता है, कातिल तुम्हारा बेटा है, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने मारा है मेरे बेटे को, और उसी ने ही गोंजा को अगवा किया। सब कुछ तुम्हारे बेटे का किया धरा है, और उसी ने ही मेरे बेटे को मारा है, सबको पता है इसका। आपका गुस्सा दिमाग पर हावी हो चुका है। अपने दर्द में आदाब नहीं भूलने चाहिए, शर्म करें। अब तुम मुझे आदाब सिखाओगी वालिदा? तुम मुझे आदाब सिखाओगी? हाँ? एक कातिल की माँ मुझे आदाब सिखाएगी अब? छोड़ दो मुझे। होश में आ जाए खातून। छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। हाथ छोड़ो मेरा। अपने होश में आ जाइए मलिका खातून। अंदाजा भी है कि क्या कर रही हैं ये। मेरे सब्र का इम्तिहान ना लें। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। तुम मेरा खत्म हो गया। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं, मार डालूंगी मैं तुम्हें बाला। छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें बाला। अब तुम्हें बता कर रहूंगी कि किसी के बेटे को मारने का क्या अंजाम होता है। इस बार मैंने आपको माफ कर दिया है, मगर अगर दोबारा ऐसा करने का इरादा भी किया तो मुझे याद नहीं रहेगा कि तुम किस तकलीफ में हो। एल्चिम, याद रखना, जब ये अपने बेटे को अलविदा कहेंगी तो खवातीन इनके साथ रहें। जो आपका हुक्म वाला खातून, हम वही करेंगे जो करना चाहिए। निकल जाओ।
जाओ। हमसे गलती हुई गुंजा, यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे यकीन है गुंजा, वो यहीं से आएंगे। अलाउद्दीन, ये हमारा शिकार का इलाका है। हर जगह यहाँ पर जानवरों के लिए जाल बिछाते हैं। देखो, तो इसका मतलब हम लोमड़ी को जाल में फंसाएंगे? हाँ बिल्कुल। वो लोग करीब आ रहे हैं। जहां मैं कदम रखूं वहीं कदम रखना। चलो। ठीक है। ध्यान से। वो रास्ता बदल रहे हैं, घने जंगल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुझे उनके खौफ की बू आ रही है और मैं उसी से उन्हें तलाश करूंगा। चलो, रुक जाओ। वहां है वो लोग, पीछा करो। रुको। कहा था मैंने, रुक जाओ। शहजादे, शहजादे, वो जाल में फंस गए हैं। वो हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे। शुक्र है अल्लाह का, ये तो अच्छा हुआ। वो ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। हमें अपनी पूरी हिम्मत से आगे बढ़ना होगा। चलो चलो। अल्लाह बचाए इन लोगों से। लगता है अपना जहनी तवाजुन खो बैठे हैं। खैर मामूली जख्म है ये। आए चलें। मगर उस पर अपनी नजर रखें। ये वाज़ेह है कि मलिका खातून सुकून से नहीं बैठेगी। उसने जो गुस्ताखी की है उसे उसकी सजा दी जाएगी बाला खातून। ठीक कह रही हैं ये। बाबा को पता चला तो वो पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं बेटी। बाबा को बताना नहीं। हालात पहले ही नासाज हैं, वो और नाराज हो जाएंगे। उन्हें पता ना चले। तो क्या उसे सजा नहीं मिलेगी? उसने आप पर हमला किया है वालिदा, सजा मिलनी चाहिए। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें बाला खातून, हम में से कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ मगर शहजादे अलाउद्दीन, वो इस सब से कैसे बचेंगे? हमारे शहजादे ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। कहीं अहमद ने उनको ऐसा करने पे मजबूर तो नहीं किया? मुझे भी इसी बात का डर है। अपनी हिफाजत की खातिर तो ऐसा नहीं किया। या फिर गोंजा पहले अलाउद्दीन मिल जाए, फिर सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। उम्मीद है उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। वालिदा, रुक जाइए वालिदा। अगर अलाउद्दीन भाई मुजरिम हुए तो ऐसा नहीं, मेरे भाई का क्या होगा फिर? इब्राहिम सरदारों ने कत्ल करना चाहते हैं। इस तरह तो जंग हो जाएगी वालिदा। अल्लाह सबकी हिफाजत करे और भाई को भाई के कत्ल से बचाए। नहीं मेरी बेटी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाबा जंग नहीं होने देंगे और ना ही यूं एक दूसरे का खून बहाया जाएगा। परेशान ना हो बेटी। इंशाल्लाह। उन्होंने मेरे बहादुर बेटे को धोखे से शहीद किया। मैं इस तरह के इंसाफ के लिए मजीद इंतजार नहीं कर सकता याकूब सरदार। हम इंतजार नहीं करेंगे। इससे पहले कि उस्मान सबूत मिटा दे, हम उस पर हमला करेंगे। जनाब, जख्मी सिपाहियों का इलाज किया जा रहा है और बाकी सिपाहियों को जिंदान वाले खेमे में ले गए हैं। उस्मान,
वो झूठे इंसाफ का सहारा लेने की कोशिश करके अपने बेटे को बचा रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब वो मैदान को अपना समझता है, हमारे जंगजुओं को पकड़ा हुआ है उसने। लेकिन हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उसके जंगजुओं की नजरें हम पर हैं। आइए खेमे में चलते हैं। शहजादे अलाउद्दीन को हम सब जानते हैं सरदार, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। जरूर कोई साजिश है इसके पीछे। जनाब, अगर आप मुझे इजाजत दे तो कभी कभी इंसान दिल के हाथों मजबूर हो जाता है। हो सकता है अहमद सरदार ने उन्हें कुछ ऐसा कह दिया हो जिसकी वजह से उन्होंने। क्या मैं अपनी औलाद को ऐसा सिखाऊंगा कुछ? आप सब भी जानते हैं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मेरा बेटा। हम एक तवील अरसे से हालत जंग में हैं। आज तक उनके साथ ऐसा कुछ किया? रियासती कवानीन के मुताबिक मेरे बच्चे परवान चढ़े। जिसका ये हिसाब न दे सके ऐसा ये काम हरगिज नहीं करेंगे। हाँ, ये बहादुरी की बात नहीं है, रियासत का मसला है। ऐसा ही है। अगर नहीं पता कि कौन है इसके पीछे, तो ये देखिए इसमें फायदा किसका है। सोचिए जरा, तुर्क लोग लड़े आपस में, दिलचस्पी किसकी है? सलेबियों की, मंगोलों की। हाँ, कुछ भी करके इन चालों को हम लोग बेनकाब कर देंगे। मगर असल मसला हमारे बीच गद्दार है। और अब इब्राहिम सरदार नुकसान पहुंचाए बगैर नहीं रुकेगा। और याकूब सरदार तो पहले ही हमारे पीछे। हम इस फसाद की इजाजत नहीं देंगे कभी। खून रेजी हो भाइयों में, उससे पहले ही कोई रास्ता निकालना होगा। यह है वो जगह जहां मेरे बेटे की लाश आएगी। अलाउद्दीन का भी यही मुकाम होगा। इस मामले का अंजाम जंग है। सरहदी इलाके जहन्नम बन जाएंगे। याकूब सरदार, ये सब कुछ तो होना ही था और मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं। मेहमद, तुम अलाउद्दीन को मार डालो। और गोंजा? मेरी अब गोंजा नाम की कोई बेटी नहीं। तुम वो करो जो मैंने कहा। जब जंग छिड़ जाएगी तो हम असीर नहीं रहेंगे, सबसे आगे होंगे। इससे भाइयों का खून बहाया जाए। हमें इस बात की परवाह नहीं कि किसका खून बहेगा और किसका नहीं। कल अहमद की नमाज जनाजा अदा करते ही उस्मान से जंग का आगाज कर दिया जाएगा। यही होगा मुनासिब वक्त। आप क्या सोच रहे हैं सरदार? मेहमद, उलझाए और उसके सिपाही कब्रिस्तान में दाखिल होंगे और उसी वक्त हम कैद से बाहर निकलेंगे। अब जो मैं कहने जा रहा हूं अच्छी तरह समझ लो। सुल्तान मसूद का जब से इंतकाल हुआ है, हमने हमेशा सोच समझकर जंगी तनाजात को हल किया है, लेकिन इस बार हम पीछे नहीं हटने वाले। आपका मतलब हम फिर लड़ेंगे? जंग हमने शुरू नहीं की, लेकिन हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सरदार। इंशाल्लाह जनाब। गुंदू सरदार, आप सिपाहियों को जानदारियों के शुमाल में भेज दीजिए। तो क्या जंगजू उन पर तीर चलाएंगे उस्मान सरदार? हाँ, वो तीर चलाएंगे और तलवारों से लड़ेंगे।
कोई पीछे ना रहे। अब जाइए, उन्हें जल्दी रवाना कीजिए। सरदार का हुक्म सर आंखों पर। जो आपने कहा वैसा ही होगा। और कबीला आपके और सोलगुरागा के हवाले। जो आपका हुक्म मेरे सरदार। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। चलो हम जानते हैं अलाउद्दीन और गोंजा कहाँ होंगे इस वक्त। अलाउद्दीन के पास चलकर जानते हैं उससे। जो हुक्म जनाब। चलो सिपाही। या! या! ये लीजिए शहजादे। हर तरफ सिपाही हैं, हम बच के नहीं निकल सकते। हम तरबियतगाह की तरफ से जाएंगे। चलो। जो हुक्म शहजादे। हाँ तो मेरे बहादुरों, तो फिर देखें तुम्हारी तलवारों की महारत। चलिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहें। घोड़े वहीं हैं। चलो। ध्यान से शहजादे। हाँ तो देख ली मैंने आप लोगों की महारत, बहुत खूब। तो चले अब तीरंदाजी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आ जाइए मेरे साथ, आ जाए। फातिमा खातून। हाँ? अगर वो पकड़े गए तो क्या होगा? क्या शहजादे अलाउद्दीन और गोंजा को मार देंगे? गाजी, ऐसे क्यों कह रहे हो? किसी को कुछ नहीं होगा, समझे? मुझे यकीन है कि अलाउद्दीन भाई रास्ता निकाल लेंगे। अब इन बातों को भूल जाओ, ठीक है? तरबियत पे ध्यान दो, जंग करीब है ना? ठीक है। रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुको यहीं। अब रास्ता साफ है। गाजी, सिपाहियों को जाकर बताओ वो भाग रहे हैं। जी ठीक है। रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? हाँ, छोड़ो, पीछे हट जाओ। आप गलत जगह और गलत वक्त पर आई हैं फातिमा खातून। तुम नहीं भाग सकते यहाँ से। छोड़ दो फातिमा खातून को। ये क्या कर रही हो तुम? रुक जाओ वहीं। अगर कोई करीब आया तो फातिमा मारी जाएगी। जाने दो हमें, नहीं तो फातिमा खातून अपनी जान से जाएंगी। हट जाओ, जाने दो हमें। चलो। जब उस्मान साहब को पता चलेगा तो तुम्हें कौन बचाएगा महमद सरदार? जब दरमियान के सिपाही दोबारा से बढ़ जाएंगे तो उस्मान खुद को भी नहीं बचा पाएगा। चलो। फितनात, जब हम यहां से निकल जाएं तो फातिमा को छोड़ देना। चलो। सिपाहियों, पीछे जाओ इनके। हाँ। गद्दार। हो। अब हम क्या करेंगे शहजादे? हम पहले बाजार जाएंगे, फिर अलाउद्दीन को तलाश करेंगे। मैं उसे और गोंजा को अपने हाथों से मार डालूंगा। चलो।
उससे पहले हमें उस्मान के सिपाहियों से जान छुड़ानी है। चलो जाओ। हम जंगल से जाएंगे और सिपाहियों को गुमराह करेंगे कायोमास। चलो चले। जो हुकुम शहजादे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। इस औरत को जिंदान में डाल दो फौरन, जल्दी। छोड़ो, छोड़ो। जल्दी क्या है गद्दार, अभी मेरा हिसाब रहता है। फातिमा हूँ मैं, याद रखना। छोड़ दो मुझे। सरदार को आगाह करो, मेहमद फरार हो चुका है। इंसाफ होने से पहले उन्होंने अपना फैसला खुद सुना दिया। इंशाल्लाह कोई वाकया होने से पहले ही वो उन्हें रोक इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जब मैंने आपसे कहा था इस मामले को अदालत में हल करेंगे, फिर इस हरकत का क्या जवाब बनता है? अब भरोसे के काबिल नहीं तुम लोग। हमें भी तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम खामोश खड़े नहीं रहेंगे। मेहमद ने उस्मान सरदार के खिलाफ कुछ करने का सोचा तो एक बात अच्छी तरह जहन में बिठा लें, तुम लोग उसकी कीमत अदा करोगे। हमने जो कीमत अदा करनी थी कर चुके हैं। ले जाओ इन्हें। इन लोगों पर नजरें जमाए रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे आइकुन? जो हुक्म जनाब। उस्मान साहब, उस्मान साहब। क्या हुआ? मेहमद सरदार भाग गए हैं। क्या? कैसे भाग गया? वो फातिमा खातून और गाजी का फायदा उठाकर। क्या बच्चे ठीक हैं? वो सब ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र है। जब वो ये सब कुछ कर रहा था तो कहां थे उस वक्त? आइंदा क्या तुम पे एतबार कर सकता हूं मैं? हाँ? ऐसा दोबारा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो तैयार रहना सजा के लिए। मुझे मालूम था कि वो बाज नहीं आएंगे। अब हम क्या करेंगे उस्मान? मोहम्मद अलाउद्दीन के पीछे जाएगा, कुछ करना होगा इसी वक्त। और हाँ जनाब, अलाउद्दीन के पास जाओ फौरन। तुम जानते हो कि वो कहाँ है। या तो अपने भाई को वापस लाऊंगा मैं, या लौट कर नहीं आऊंगा कभी भी। फिक्र ना कीजिए। हम सरहदी बाजार जाएंगे, जो भी है वहीं से पता चलेगा हमें। अब ऐसे ही जंग को रोका जा सकता है। हसन, अब जाओ गुंदूज सरदार की तरफ जाओ और उनसे कहो कि इब्राहिम और याकूब सरदार से अपनी नजरें हरगिज मत हटाए। जो आपका हुक्म जनाब। आ जाओ। या! क्या हुआ? क्या तुम्हें मारा पीटा गया है खुसरो? बताओ। हाँ, अब तुम अपने माजी पर कोई शिकई नहीं मारोगे। देखो, अब तुम मेरे हाथ में कैदी हो। जो खुद को बड़ा समझता है वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो देता है। कोनूर के साथ क्या किया? मकसद हासिल नहीं हुआ तुम्हारा? हो गया है वो। मैंने उसका हिसाब लगाया और जानता हूं क्या किया। उसका रास्ता जहाद का है और उसकी दावत हक की तरफ है। मैं अच्छी तरह जानता हूं। कोनूर मेरा भाई है
हमारा रास्ता और मकसद एक है। समझ गया मैं। अगर ऐसा है तो बताओ कोनूर कहाँ है? इब्राहिम सरदार के पास। मतलब वो उनकी पेशकश कबूल कर लेगा? नहीं पता, लेकिन उनका कहना है कि शहजादा अलाउद्दीन ने गोंजा खातून को अगवा करते हुए अहमद सरदार को कत्ल किया था। मुझे यकीन नहीं, लेकिन सब उनके बारे में यही बात कह रहे हैं। ये जंग का सबब बनेगा बुरहान। और हाँ, वो इब्राहिम सरदार ने क्या किया? वो उस्मान सरदार के कबीले में है और मैं कुछ नहीं जानता। तो यानी कोनूर इसी वजह से इब्राहिम सरदार के पास गया? कोनूर की जिंदगी इब्राहिम सरदार की वजह से बची है और अब कोनूर उसकी कीमत अदा करेगा। जबकि हमारा रास्ता एक ही है। मेरे हाथ खोल दो ताकि हम मिलकर इस मामले को हल कर सकें। अच्छा, तुम लोग कहां थे जब वो मेरी बहन को यहां से ले गया? सो रहे थे तुम सब क्या? हमारे सिपाही मारे गए। कहां थे तुम सब उस वक्त? याद रखना, तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। जाओ यहां से। कायनोमाज। जी शहजादे। इन सबको सजा मिलनी चाहिए, किसी पर रहम नहीं करना। जो हुक्म शहजादे। कुछ पता चला उनका? शहजादे, उनके अंदर जाने में किसी ने मदद की है। हमें गुलजे खातून पे शक है और वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। गद्दार, उसे जरूर किसी ने भड़काया होगा हमारे खिलाफ। कासिद को कोताही और कस्तमानों की तरफ भेजो। समझो जंग शुरू हो चुकी है। सिपाही सरहदी इलाके जाएंगे और हम काइयों का सफाया करेंगे। जो हुक्म शहजादे। आंद्रा, जनाब हुक्म। तुम मैकिस के ले जाओगी। हम उन्हें उस्मान से बदला लेने का मौका देंगे। उन्हें बताएंगे कि क्या हुआ, ताकि वो सिपाही तैयार कर सके। इस जंग में हमें उनके सिपाहियों की जरूरत है। मैं उन्हें इस जंग में शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगी जनाब। मैं जब तक अलाउद्दीन और गोंजा को तलाश करूंगा नहीं छोड़ूंगा उन्हें। वो अभी तक हमारे पीछे है। उनसे छुटकारा हासिल नहीं हुआ है हमें अपने निशानात को छुपा लेना चाहिए। मैं जरूर इसका कोई हल निकालता हूं, और वो ये, मैं इस रास्ते से आगे बढ़ूंगा। अलाउद्दीन, और तुम लोग अकेले कहाँ जा रहे हो? हम सब इकट्ठे निकलेंगे यहाँ से। नहीं गुंजा, हम अपने निशानात को एक साथ नहीं छुपा सकते। इसका हल यही है कि मैं उन्हें अपने पीछे आने पर मजबूर करूं और तुम सब उस गार में जाओ जिसका बाबा ने बताया था। मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। जहां भी जाना है मिलकर जाएंगे। गुंजा, चाहे उस रास्ते का खात्मा मौत ही क्यों ना हो, नहीं, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालूंगा, कभी नहीं। मौत को आना है तो आए। हाँ, अगर आपको मेरी जान बचानी ही है तो रास्ता मिलकर तलाश करें मदरसे वाले। वो हमारी मोहब्बत को अपने मंसूबों से दागदार करना चाहते हैं। क्या तुम परेशान हो गुंजा? अब हम एक साथ हैं, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं। हम एक साथ रास्ते के इख्तिताम तक पहुंचेंगे, फिर एक साथ मिलकर मौत का इंतजार करेंगे। अलाउद्दीन, माशाल्लाह, इसका मतलब है हम दुश्मन को मिलकर मारेंगे गुंजा। शहजादे, शहजादे, उन्हें सुराग मिल गया है, वो पीछे आ रहे हैं। चलो गुंजा, चलो।
होलोफेरा, तुम्हें यहां से कबीले जाना होगा। हरगिज नहीं, मुझसे ऐसा करने का मत कहिए। अकेला नहीं छोड़ सकती मैं। होलोफेरा, अगर मेरे बाबा को इस बात का इल्म हो जाए तो वो हमारी मदद के लिए आ जाएंगे। तुम्हें हमारे लिए कबीले जाना होगा। होलोफेरा, तुमने हमारी बहुत मदद की है, लेकिन अब हम मजीद तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। अब जाओ यहाँ से।